हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि के साथ साथ में आप आज बताएंगे कि जो गोचर है वो कैसे प्रभावित कर रहा है आपकी राशि को, विशेष करके राहु का गोचर। राहु आपके साथ में आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपने जो उद्देश्य बनाए हुए थे, आपने जो कई सारी चीजों को समेटा हुआ था कि हमारी ये कामनाएं सिद्ध होंगी, लेकिन वो सिद्ध हुई नहीं। वो चीजें सिद्ध होने को अब वक्त आ गया है। वो कैसे? इसलिए कि राहु जब भी वहां से शिफ्ट करते हैं, जहां भी इस समय पंचम स्थान में है, जहां पर आपका हायर एजुकेशन भी है, जहां पर आपकी प्लानिंग्स भी है, जहां पर आपका प्रोजेक्ट भी है, जहां पे आपके कई कार्य सिद्ध होने वाले हैं, तो उन कार्यों के अभी तक यदि सिद्ध नहीं हुआ तो ये कहा जाता है कि राहु जैसे ही किसी स्थान को परिवर्तन करते हैं, वो सारी चीजें शुरुआत तब होती हैं कि जब आप लास्ट उसमें जब 3.5-4 महीने रह जाते हैं, उस समय राहु उन सारी चीजों को दे देते हैं, सारे बंधन खोल करके उस समय एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। साथ साथ में उस समय राहु आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पर देने को शुरुआत कर देते हैं। ये है। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो ये 3.5 महीने हैं, ये 4 फरवरी के बाद और आपका सीधे जो है 17 मई तक, ये जो वक्त है आपकी उन कामनाओं को सिद्ध करने के लिए है, उन इच्छाओं को सिद्ध करने के लिए है। वो जो आपके साथ में लगे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, वो सारी चीजें आपके साथ में अब सिद्ध होने वाली हैं। पंचम स्थान से हम कई सारी चीजों को समझते हैं। एक हम शादी का स्थान भी समझते हैं, प्रेम लव रिलेशन भी वहां से समझते हैं। साथ साथ में पंचम स्थान से हम समझते हैं कि हमारी जो हायर स्टडी है कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमने वो प्लानिंग्स करनी है। और प्लानिंग्स अपने जो आपका जो बिजनेस है उसके लिए जो प्लानिंग्स हैं वो सब हम पंचम स्थान से समझते हैं। हालांकि अनिश्चितताओं का घर भी होता है ये पंचम स्थान, कि आप कार्य तो कर रहे हैं पर इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये पंचम स्थान से ही देखा जाता है। तो कामना सिद्ध सिद्ध वाली स्थान, कामनाओं का सिद्ध होना, वो स्थान हम पंचम स्थान को कहते हैं। तो ठीक जो है वृश्चिक राशि वालों को जो जो फिफ्थ हाउस है, एक कामना सिद्ध का घर है। अब वहां पर राहु थी, तो राहु का प्रभाव तो होगा ही। राहु भ्रम भी है, राहु माया भी है, राहु फरेब भी है, राहु फ्रॉड भी है। राहु कई तरह से आपको जो है कई सारी चीजों में वहां पर इंडल्ज कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकते हैं, कई तरह से आपके साथ में समस्याएं कर सकती है। जो लव रिलेशन में है उनके साथ में बहुत बुरी परेशानी हो सकती है पंचम स्थान से। और कई सारे आपके जो बिजनेस है उसमें कई प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। इसी तरह से आप जिस फील्ड में है वहां पर जो कार्य कर रहे हैं वहां पर असफलता मिलना और न मिलना, ये दोनों चीजें आप सोचते हैं उसमें, आपके साथ में ये चीजें लगी रहती है कि भाई इसमें सफलता होगी कि नहीं होगी, मैं ये काम करूंगा ये सफल होगा कि नहीं होगा। ये भ्रम केवल राहु देते हैं। और राहु का ये भ्रम जो है वृश्चिक राशि वालों के साथ में लगातार लगा रहा। जितनी भी जो वीडियोस बन रही हैं, जितने भी ब्लॉग्स बन रहे हैं, उसमें लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, या कई सारी चीजें ऐसी नहीं हो रही। इसीलिए दो तरह की परिस्थितियां आ रही है, दो तरह के लोग आ रहे हैं। एक लोग वो हैं जो इस भ्रम से, इस परेशानी से, जो अपने मन का भ्रम है उसको एक तरफ रख रहे हैं और अपने कामों में लगे रह रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। और एक वो लोग हैं जो अनिश्चितताओं के साथ जी रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, चलो इसको नहीं करते, वो फिर सफल नहीं हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब राहु आपके पंचम स्थान में है, तो पंचम स्थान से आपका बुद्धि विवेक भी देख रहा है, वहां से आपका स्वास्थ्य भी देख रहा है, वहां से आपका भाग्य भी देख रहा है, वहां से कई सारी चीजें राहु आपके उस स्थान से आपका भाग्य भी देख रहा है, तो आपका प्रॉफिट भी देख रहा है, तो आपका सेहत भी देख रहा है। इन सब चीजों पर वहां से दृष्टि है। अब मैं आपके साथ में ये कहना चाहूंगा कि जब राहु इन सारी चीजों को देख रहा है, इसका मतलब अनिश्चितताओं का दौर भी आपके साथ चल रहा है। अब यदि भाग्य में ही अनिश्चितताएं हैं, आपके लाभ में ही अनिश्चितताएं हैं और आपके सेहत में ही अनिश्चितताएं हैं, तो आप बढ़ेंगे कैसे आगे? उन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि मेरा इस समय ठीक जो है पंचम स्थान में, मेरी राशि के ठीक पंचम स्थान में इस समय राहु का गोचर चल रहा है। इसलिए मुझे सावधान ये रहना है कि सबसे पहले तो आलस्य छोड़ना है। दूसरा, मुझे जो मैं कार्य कर रहा हूँ उनकी तरफ मुझे जुझारू होकर के वो कार्य पूर्ण करने हैं। पूर्णता का उत्तरदायित्व तो आप लीजिए, तभी वो कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप उत्तरदायी नहीं है
तो कहीं पर भी बीच में भ्रम आकर के वो चीजें लटक सकती है, क्योंकि राहु का गोचर वहां पर है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। देखो गोचर तो करेंगे, हम खुद ही गोचर कर रहे हैं, ये पृथ्वी गोचर कर रही, तो हम भी तो पृथ्वी ही है, हम भी तो गोचर ही कर रहे हैं, हमारा भी तो ट्रांजिट ही चल रहा है। तो एक जैसा दिमाग तो हर समय रहता नहीं। उसी समय आज ठीक है, कल कल किसी किसी तरह से भी मन में ऐसे विचार आते हैं या ऐसी परेशानियां आती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में ग्रहों का गोचर के कारण प्रभाव हम पे है, क्योंकि सारे ग्रह जो हमारे ऊपर है वो प्रभावित करते हैं। जब चंद्रमा से ज्वार और भाटे की स्थिति डेली होती है, तो हम भी तो इसी पृथ्वी का एक पार्ट हैं, हम पे भी तो प्रभाव होना स्वाभाविक है। और 2-2 दिन में चंद्रमा जो है अपने स्थान को चेंज कर देते हैं। तो जब चंद्रमा बदल रहा है, चंद्रमा की कलाएं बदल रही है, तो चंद्रमा तो हमारा मन का कारक है, तो हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कई लोग कई तरह से बोल लेते हैं कि भाई ये है, आपने तो ऐसा लिख दिया, इसमें तो इस तरह से हो नहीं रहा है। तो ये बोलना तो आसान है, लेकिन मैं आपको यही यही कह रहा हूं कि जो मैं यहाँ से आपकी चंद्र कुंडली से बता रहा हूँ, उसके साथ में दशा भी तो देखनी पड़ती है कि आपकी किस हाउस की दशा चल रही है। वृश्चिक राशि आपकी है, 6-8-12 की आपकी दशा चल रही है, दशाएं आपकी ठीक नहीं है। वो कई तरह से आपको आपको जो है इस समय आपको लर्निंग सिखाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने की के लिए ठीक करना चाहते हैं। तो ग्रह जितने भी हैं वो सब हमें ठीक करने के लिए हैं, और जब हम ठीक होंगे तो हमारे कार्य ठीक होंगे। जब आप दृढ़ निश्चयी होंगी, जब राहु का गोचर पंचम स्थान में है अभी आपकी राशि से, इसका मतलब सीधे सीधे है कि आपको दृढ़ निश्चयी भी होना है, आपको डिसिप्लिन भी होना है, और उसके साथ साथ में आपको आगे बढ़ना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो जो चीजें आगे बढ़ने के लिए है वो सुलभ हो जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा, वो आपको अच्छी तरह से वो गेन हो जाएगा। तो उस गेनिंग के लिए फिफ्थ स्थान हमारे साथ में है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फिफ्थ प्लेस है वो अनिश्चितताओं का घर है। अनिश्चितताओं का मतलब कि जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, तो आसानी से प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों चीजें। तो आसानी से वाली बात क्या होगी कि वहां पर आपने मेहनत करते रहना चाहिए। अब वो मेहनत करेंगे आप, या उस दिशा में आप चलेंगे, या वो पॉजिटिविटी रखेंगे, तो वो चीजें आपको मिलेंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक वृश्चिक राशि के लिए पंचम स्थान से राहु का गोचर ठीक 18 मई 2025 को ये 4th प्लेस पे हो जाएगा। ये राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो 4th प्लेस पे जाएंगे आपकी राशि से। 4th प्लेस का मतलब सीधे सीधे ये है कि 4th प्लेस जो है हमारी लग्जरियस चीजों को बटोरने के लिए है। 4th प्लेस हमें अच्छी लाइफ देने के लिए। 4th प्लेस से हमें बड़ा घर, बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी मिलेगी राहु के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि राहु छोटी चीजों को नहीं चाहते, वो बहुत बड़ा मोह है उनका। मोह का मतलब है कि उनकी जो लालसा है, जो उनकी कामना है, जो उनका गेनिंग का सिस्टम है, वो छोटा मोटा नहीं है कि आप छोटी सी गाड़ी ले गए और बस उससे आपने बोला कि ठीक है यार अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपके लिए ही कह रहा हूं मैं। एक तो पंचम स्थान से अभी 3.5 महीने, जब भी कोई भी क्रूर ग्रह, जब भी कोई मैलेफिक ग्रह वहां से ट्रांजिट करता है, तो लास्ट के जो 3-3.5 महीने होते हैं, इनमें आपको कई सारी चीजों की प्राप्ति वहां से होती है। पंचम स्थान जो कि आपके शादी का भी है, शादी भी करवा सकता है। पंचम स्थान जो आपकी सगाई भी करा सकता है। पंचम स्थान जो आपके लव रिलेशन को सही धारा में ले जा करके आपकी शादी भी करवा देगा। पंचम स्थान जहाँ से आपकी हायर स्टडी चल रही है। पंचम स्थान जहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पंचम स्थान जहाँ से आप मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। पंचम स्थान जहाँ से आपका व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये 5th हाउस है। अब 3.5 महीने तो आपके ये हो गए जिसमें कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिकली नहीं, आप फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो रहे, बल्कि इनके साथ साथ में अपने माइंड के तरीके से आप इंटेलेक्ट पावर से भी आप साउंड होते जाएंगे। अब ये सारी चीजें आपको फोकस्ड करेंगी अपनी चीजों को अटेंड करने के लिए, वो आपके गोल को अटेंड करने के लिए। ये जो फील्ड, ये जो 3.5 महीने हैं, ये आपको लिए विशेष अच्छे प्रभावित आपको करेंगे। इसके साथ साथ में जैसे 18 मई को ये यहाँ से शिफ्ट होकर के चले जाएंगे आपके
ठीक जो है आपके फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारे जमीन का है, फोर्थ हाउस हमारा मकान का है, और फोर्थ हाउस हमारी गाड़ी का है। इसके साथ साथ में जो घर में भी जितनी लग्जरियस चीजें होती हैं, जो भी मॉडिफिकेशन होता है, घर को सुंदर बनाने के लिए जो जो चीजें होती है, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जो घर परिवार में हमारा सब अच्छा रहे, माता पिता ठीक रहें, हम ठीक रहें, हमारे वाइफ ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, ये सब फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। ये सारी चीजों के ठीक होने के साथ साथ में इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ये भी फोर्थ हाउस हमारा है। तो जब ये सारी चीजें हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ये है, लग्जरियस लाइफ भी ये है, अच्छी चीजें सारी ये हैं, तो अच्छा बनने के लिए और अच्छी पोजीशन, हायर स्टेटस के लिए आपका ही अच्छा होना जरूरी है। अब वहां पर राहु जाएंगे, राहु कहते हैं कि भाई किसी भी मीन्स से मुझे तो चाहिए, यहाँ पर तो होना ही चाहिए। ये आपके साथ में स्थिति आने वाली है और 1.5 साल तक ये स्थिति रहेगी वहां पर। फोर्थ हाउस सुख भाव में आपके, जो आप वृश्चिक राशि वाले हैं, जो आप स्कॉर्पियंस हैं, इनके फोर्थ हाउस में जैसे राहु का प्लेसमेंट होगा ऑन 15th May 2025 onwards for 1.5 year, that will be splendid। वो एक ऐसी धारा में बढ़ेगा, वो एक ऐसी स्थिति में बदलेगा कि आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि राहु ऑल ऑफ सडन वहां पर चेंज कर देते हैं इस तरह से। तो एक नई चीजें वहां पर आपके साथ आएंगी और एक नई राह वहां पर से आपको मिलेगी, नई डायरेक्शन, न्यू फॉलो ऑफ एक्शन, नई चीजें वहां पर आपके साथ में होने वाली हैं, क्योंकि वहां राहु वहां पर रहेंगे फोर्थ प्लेस में। फोर्थ प्लेस जो होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जैसे ही सैटर्न के घर में राहु जाते हैं वहां पर चकाचौंध हो जाता है। तो सैटर्न का ही हाउस है आपके, यदि वृश्चिक राशि से काउंट करें तो 8, 9, 10, 11 जो है सीधे सैटर्न का हाउस होता है। 11 कालपुरुष की कुंडली में इनकम हाउस भी होता है। 11th हाउस जो है वो जो है हमारे प्रॉफिट का है, वो हमारे गेन का है, गेनिंग का है, वो हमारी कई चीजों को एक बहुत अच्छे संजोने का है। वहां से प्रॉफिट कैसे आते हैं, वहां से सोर्स कैसे होते हैं, ये 11th हाउस है। और जो 11 है वही ठीक आपकी वृश्चिक राशि से फोर्थ प्लेस जो है, वहां से काउंट करते हैं तो 8, 9, 10, 11 जो फोर्थ प्लेस है, वहां सुख भाव में बैठेंगे अभी राहु। कब से? 18 मई से। अब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। राहु से संबंधित उपाय तो आप करें, राहु को शांति करने के उपाय तो आप करें। तो उसके साथ साथ में वहां पर जो राहु का जो संचरण है, उसके साथ साथ में राहु क्या कह रहेगा? भ्रम, शंकाएं, किसी तरह से काम को रोकना, ये भी सारी चीजें उनके व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई भी आदमी आपके सामने एकदम से आ जाए, वो कह रहा है अरे क्या कर रहा है, तो कि इसमें कुछ नहीं है, इसको तो फलाने ने किया, उसका तो कुछ नहीं हुआ, यहां से सब बेकार हो गए, तो आप भी रुक जाएंगे। आप एक छोटा सा बढ़िया सा उदाहरण दीजिए। आप गांव में जाते हैं, गांव में जो पहाड़ के क्षेत्र होते हैं, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो 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 जमीन है, कभी तो वो सोना चांदी उगलती थी। कहने का मतलब है कि सब उसी से गुजर बसर होता था। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, इस समय सारे जंगलमय हो गए हैं पूरे। तो उसमें यदि कोई यहाँ से प्लेन से जाता भी है आदमी, या वहाँ वहीं का यदि वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ खेती बाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसमें कर रहे हैं खेत। वो पहले के बहुत लहलाते हुए खेलते थे, लेकिन अब तो बंजर में परिणत हो चुके हैं। यदि वहाँ पर हम कुछ करते हैं और यदि उसी समय कोई आपके पास आ जाए, अरे कहाँ लगे हो, इसमें कुछ नहीं होने का, हम कहते भाई हम ब्लॉक लेवल से लाएंगे, इसके चारों तरफ से जाली लगाएंगे और इसके अंदर ये चीजें करेंगे, तो आपको भ्रमित करने के लिए उसी समय आ जाएंगे। क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, ऐसे करोगे तो यहाँ तो जंगली जानवर भी हैं, ये भी है, वो भी है, कई सारी चीजें हैं, और ये सब बर्बाद कर देंगे। यदि आप उस चक्कर में आ गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यही फोर्थ हाउस का चक्कर है। यहाँ पर राहु भी रहेंगे। राहु का मतलब है एक ऑल ऑफ सडन कोई भ्रमित कर देगा, ऑल ऑफ सडन कोई परेशानी आ जाएगी, ऑल ऑफ सडन कोई बदलाव आ जाएगा।
इन बदलावों को न देखते हुए अपने टारगेट की तरफ लगे रहना, तब आप वहां पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। राहु के साथ में यही चीजें हमने देखनी पड़ेगी। राहु का मतलब कोई भी आकर के कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कोई भी सामने आकर के वो कुछ भी आपको बोल दे। राहु का मतलब है कि जैसे आप जा रहे हैं बड़े शांत स्वभाव में, एकदम से आपका स्वभाव बिगाड़ देगा, वो राहु है। आप घर में आराम से हैं और अभी आप यात्रा से आ रखे हैं, अभी कोई बात हो रही है, सामने वाला आपके लिए कुछ बोल दिया, आप बहुत कुछ बोल गए, आपने अपने स्वभाव के विपरीत बोल दिया। अब कई दिनों तक आपको उसकी परेशानी रहेगी, यार मैंने भी बोल दिया, हालांकि आपने लॉजिकली बोला होगा जो भी चीजें है, लेकिन फिर भी बोला तो है ही, तो मन मन पर प्रभाव हो जाता है वो, तो राहु है। तो जो फोर्थ हाउस है उसको अच्छा बनाने के लिए वहां पे फोर्थ हाउस में जब भी राहु वहां पर अभी जा रहे हैं 18 मई 2025 को, और वो सैटर्न का घर भी है, वो हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हाउस है और उस हाउस में आपकी बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। कई तरह से राहु भी वहां पर आपको बड़ी चीजें दिलवाएंगे वहां पर। इसलिए आप किसी ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, ऐसा इन्वेस्टमेंट न करें, ऐसे ऐसे परेशानी में ना आए जो कि कोई दूसरा आपको भ्रमित कर जाए, ऐसा नहीं करना और आप आगे बढ़ें। तो ये राहु जो है 1.5 साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना देगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करूंगा कि इनके साथ में जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपकी दशा क्या है, आपकी दशा किस हाउस की है, और उसके साथ साथ में उस दशा का क्या प्रभाव है, कौन सी दशा है उसकी क्या प्रभाव है, किन हाउसेस से संबंधित है, और किस वर्ष में ये चीजें आपके साथ में होने वाली हैं, किस समय में ये चीजें आपके साथ में होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी कुंडली से, आपके होरोस्कोप से देखना होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मुझे अपनी कुंडली भेजें, अपना होरोस्कोप भेजें, और उसमें हम जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपका लग्नेश कहाँ पर है, आज आपकी दशा कौन सी है, आज आपकी अंतर्दशा कौन सी है, और उसके साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपका जो गोचर है, इससे पूरा एक अच्छा सा विश्लेषण आपको देंगे, ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत पसंद आएगा और तब तक बात करते रहेंगे जब तक कि आप पूर्ण तरह से संतुष्ट न हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आप सभी का पुनः आभार।